जब परमेश्वर वहां खड़े थे तो मैंने प्रभु से एक और चीज पूछी। मैंने कहा, परमेश्वर तेरा भवन तो हम है, लेकिन ऐसे मुझे तुझे देख के क्यों लग रहा है कि तू इस मिट्टी, इस ईंट सीमेंट के भवन से भी प्यार करता है? तो परमेश्वर ने मालूम क्या कहा, उसने कहा, हाँ मैं करता हूं। आज जब मैं चर्च में आ रहा था और जैसे ही मैं चर्च में मैंने एंटर किया तो मैं अपने ध्यान में था, लेकिन जो चर्च का पोर्च है, मैंने वहां प्रभु यीशु मसीह को खड़े हुए देखा और मैं हैरान था। और परमेश्वर का मुंह जो था वो सामने की सड़क की ओर था और जैसे वो ऐसे खड़े थे जैसे उनके बाप का घर हो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ यीशु मसीह को चर्च में देख के। आज की बात कर रहा हूं, अभी 15 मिनट पहले की। और मैं प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा हूं कि परमेश्वर, आप भवन में क्या कर रहे हो? और परमेश्वर इस तरह से खड़े थे जैसे वो खुश नहीं है कि भवन में हर जगह लोग नहीं जा रहे। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि चर्च भवन में लोग नहीं आ रहे, आप खुश इतना नहीं। तो परमेश्वर ने मुझे बताया, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ भी परमेश्वर धरती पे करता है, कुछ अचीव करने के लिए, ऐसी चीज को करने के लिए जिससे लोग ये समझ सके कि मनुष्यों में यहोवा ही प्रभुता करता है। बहुत से लोग ये सोच रहे थे, ओ पास्टर्स में ये विश्वासियों के पाप हैं, वो 101% रोंग है लोग। बाइबल कहती, आज देखो, ये मेरे वचन का टॉपिक नहीं है आज, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने आज परमेश्वर ने मुझसे बात की। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब एक पंछी अपने बच्चे को उड़ाना चाहता है अपने परों के ऊपर, तो वो उसको पहाड़ पे लेके जाके, कुछ पंछी ऐसे होते हैं जो गिरा देते हैं उनको, और वो गिरता पड़ता नीचे आता है और घबराता है कि मेरी मां ने मुझे फेंक दिया। और आपको क्या लगता है, जब वो घबराता है, जब वो रोता है, जब वो चिल्लाता है, तो उसकी मां को सुख नहीं होता बल्कि वो दुखी होती। लेकिन वो एक बात जानती है, अगर ये इस ट्रेनिंग से नहीं निकलेगा तो ये अपने पांव पर कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा, ये अपने पैरों के सहारे कभी नहीं होगा, खुद कभी शिकार नहीं कर पाएगा। तो अब क्या हो रहा है, जो आज इस दुनिया में हो रहा है, जो चर्चिस के साथ हो रहा है, इसमें परमेश्वर विश्वासियों को जो आत्मा से भरे हुए हैं उनको दंड नहीं दे रहा। परमेश्वर कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, और वो ये है जो मैं अब आपको बताऊंगा। एक बात मेरे को बताओ, बाइबल कहती जब एलिया के दिनों में जब लोग जो थे वो परमेश्वर से दूर हो गए, इजाबेल और उसके पति ने, जो इज़राइल के घराने के थे लेकिन पाप करवाया इज़राइल के घराने से, और बाइबल का वचन एलिया जानता था और उसने पढ़ा था कि अगर ये लोग पाप करेंगे तो परमेश्वर बारिश को बंद करेगा, और इस वचन से उसने प्रेयर की कि बारिश बंद हो जाए। और बाइबल कहती है उसने राजा के सामने कहा, जिस प्रभु के सामने मैं खड़ा रहता हूं, अब उसके मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। आप जानते हो ये बात को। तो जब अकाल पड़ा तो एलिया भी उसी अकाल में था। बाइबल कहती उसी अकाल में एलिया था, उसके पास सेम वही जगह पे। और बाइबल कहती वहां हजारों नबी भी थे जिन्हें राजा का एक खास बंदा किसी गुफा में पाल रहा था। तो उस जगह पे धर्मी भी थे। इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर धर्मियों को जज कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कुछ हासिल करना चाहता था, और वो ये था कि लोग ये समझ सकें कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं, इन्हें अपने पापों से मुड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। उस अकाल में एलिया नहीं मरा, उस अकाल में जो और नबी थे सैकड़ों, वो नहीं मरे, जिसकी राजा का एक बंदा जो परमेश्वर को मानता था
पालना कर रहा था उनकी। इस अकाल में परमेश्वर क्या साबित करना चाहता है? देश देश जो बड़े सुपर पावर थे घुटनों पे आ गए, जो बोलते थे अच्छा तेरे पास 3 टन की परमाणु है, मेरे पास 6 टन की। अच्छा तेरे पास 6 टन की है, मेरे पास हाइड्रोजन बम है। अच्छा तेरे पास छोटा हाइड्रोजन है, मेरे पास बड़ा हाइड्रोजन। और एक अनदेखे एनिमी ने अब उनके घुटने लगवा दिए। किसी ने सोचा है कि जुकाम और बुखार जो देश बंद कर सकता है, किसी ने सोचा है ये इकोनॉमीज को बंद कर सकता है, भूखे रहने पे लोगों को मजबूर कर सकता है। आज जब सुबह एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया, जब परमेश्वर वहां खड़े थे तो मैंने प्रभु से एक और चीज पूछी। मैंने कहा परमेश्वर तेरा भवन तो हम है, लेकिन ऐसे मुझे तुझे देख के क्यों लग रहा है कि तू इस मिट्टी, इस ईंट सीमेंट के भवन से भी प्यार करता है? तो परमेश्वर ने मालूम क्या कहा? उसने कहा हां मैं करता हूं। आप सुनो ध्यान से, उसका भवन हम है। बाइबल कहती वो पत्थरों के भवन में नहीं रहता। उसका भवन कौन है? हम है। लेकिन क्या परमेश्वर का भवन अभी है हम, पहले नहीं थे? यीशु मसीह के टाइम पर भी उसका भवन लोग थे, उससे पहले भी उसका भवन वो लोगों में वास करता था। लेकिन आप जानते जब यीशु मसीह पिता के भवन में गया तो वहां पर उसने व्यापार करने वालों को कि नहीं नहीं यहीं से कबूतर लेने पड़ेंगे, बाहर से लेके आओगे तो कुर्बानी नहीं अंदर देने देंगे, ऐसे लोग थे वहां। उनको बाहर किया और परमेश्वर ने कहा मेरे तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। वो कौन से घर की बात कर रहा था? क्या वो शरीर की किसी की बात कर रहा था या वो भवन की बात? वो भवन की बात कर रहा था। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि परमेश्वर इन सीमेंट और इन भवनों से इन प्यार नहीं करता। नो, वो प्यार करता है, मैं आपको बता सकता हूं। उसके भवन हम हैं, लेकिन जहां पर हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, जो परमेश्वर की चर्चेस हैं, वो उनसे भी प्यार करता है, याद रखना। और जब आज मैं परमेश्वर को देख रहा हूं और परमेश्वर बिल्कुल ऐसे टेंशन खड़े और सामने की ओर देख रहे हैं, और उनके फेस को जब मैं देख रहा हूं तो होली स्पिरिट मुझे परमेश्वर की गहरी बातों को बता रहा है और मैं प्रभु से सवाल पूछ रहा हूं और सवालों के जवाब ले रहा हूं। क्या जबरदस्त दिन आज चढ़ा है परमेश्वर के नाम में और यीशु मसीह के नाम में। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन को सुनते सुनते आपको होली स्पिरिट से भरपूर करेगा, आपको ताकत देगा, आपको सामर्थ्य देगा, अभिषेक देगा और उसका आत्मा आप पे उतरेगा यीशु मसीह के नाम में और परिवर्तित होंगे। हर डर आपकी जिंदगी से खत्म होगा, बीमारियां खत्म होंगी और परमेश्वर का जलवा यीशु मसीह के नाम में आप देखने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि आपने आज की वीडियो को पूरा देखा होगा और आप इस वीडियो से ब्लेस होंगे और आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसे होने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस वीडियो के अंदर। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।